है फोन की डिस्प्ले से अखरोट तोड़ने वाले ब्रांड ऑनर का नया नवेला X9B। गिरा दूं? ट्राई करता हूं, चलो बैक से ट्राई करूं, ठीक है। थोड़े से टाइम पहले ओनर का X9T लॉन्च हुआ था। इसके साथ हमने अखरोट तोड़े थे, बहुत सारी चीजें की थी, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ था। और ऐसा ही कुछ करने वाले हैं इस X9B के साथ, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है भाई इसके ऊपर थार चढ़ा दो तो भी कुछ नहीं होने वाला है, तो हम चढ़ा देंगे थार। अब देखो इस प्राइस रेंज में जितने भी जो स्मार्टफोन ब्रांड हैं जो दे सकते हैं वो इसके अंदर भी मिलता है। अब डेफिनेटली कोई भी फोन स्ट्रॉन्ग है इट डजंट मीन कि वो फोन अच्छा है, तो ये एक चीज तो सेपरेट हो गई। जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स इसमें दिए गए हैं वो कहां तक वैल्यू रखते हैं उनको भी हम टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोन्स के साथ गिरने की होती है, लेकिन ये कंपनी का कहना है ड्रॉप रेजिस्टेंट है, एट द सेम टाइम SGS सर्टिफाइड है, जो बेसिकली एक स्विट्जरलैंड बेस्ड सर्टिफिकेशन है। इसकी वीडियो हम पहले भी ला सकते थे, लेकिन ये जो फोन आया था ये बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस था। इस बार इन्होंने प्राइस सही रखी है, आफ्टर डिस्काउंट ऑलमोस्ट 22,999 रुपए का फोन है। तो इस हिसाब से इसको देखते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग से स्टार्ट किया जाए। ओ भाई, सबसे पहले ऊपर ही रखा हुआ है संतरी कलर में राउंड कैमरा फ्रेमिंग में ऑनर X9B, और उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट फोन केस। भाई इसको बहुत ज्यादा देख चुके, मतलब सारे ब्रांड्स ने दे दे के इसका इतना कचरा कर दिया। ना तो मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखना चाहता, ना इसको देखना चाहता वो। लेकिन चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, साथ ही में ये IMEI स्टिकर्स और ये एक सिम इंजेक्टर पिन। अब बेसिकली इन्होंने यहाँ पे स्पेस बनाया है, चार्जर अलग से भेजा गया है, और ये बेसिकली ब्रांड की तरफ से भेजा गया फोन है। मैं आपको बता देता हूँ 30 वोल्ट का चार्जिंग अडेप्टर है। लेकिन मैं बताऊँ डिजाइन पार्ट में इतनी ज्यादा कमी है इस चार्जर में, बहुत ही ज्यादा हल्का फील होता है। डेफिनेटली मुझे लगता है इसको काफी कम स्पेस में बनाया जा सकता था। 71 ग्राम का वेट है इसका। लेकिन इस बॉक्स में एक इतनी कमाल चीज है, ये केबल भी नॉर्मल है, ये टाइप A to C वाली केबल है। इसके साथ में स्पेशल चीज ये है भाई, एक USB-C डोंगल, और इसके साथ में ये ईयरफोन। मतलब अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो आपको 1 रुपया भी किसी चीज पे लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही पुरानी डिजाइन वाले हैं भाई, इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि ये 200 रुपए के अंदर की चीज हो, लेकिन इस कनेक्टर की क्वालिटी अच्छी है। इसमें पीछे की तरफ पूरी लेदर फिनिश है, नीचे की तरफ ओनर की ब्रांडिंग है, ऊपर से थोड़ी सी कॉपी करने की कोशिश की गई है प्रीमियम फोन से, लेकिन पूरी कॉपी कर भी नहीं पाए। इस डिजाइन की वजह से कैमरास भी ऑलमोस्ट छुप जा रहे हैं। मतलब जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा चीप टाइप में है। साइड में पूरी की पूरी ये प्लास्टिक फ्रेम है, लेकिन फ्रंट में खूबसूरती पूरी बरकरार है। कर्व डिस्प्ले है तो डेफिनेटली काफी अच्छी सी लगती है। बाकी डिजाइन में वही एलिमेंट हैं जो नॉर्मली हम देखते हैं। टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है, और साथ ही में ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट। इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.78 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट। ये एक कर्व डिस्प्ले है, बेजल्स ठीक ठाक से हैं, मतलब एवरेज साइज की आप बोल सकते हो। लेकिन साथ में बहुत सारे ब्लूटूथ भी मिलते हैं जिसको आप इंस्टॉल कर पाओगे बेसिकली। और ये एक 10 बिट डिस्प्ले है जो 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आती है। वैसे तो चीज हरण गलत बात है, लेकिन जब बात फोन की है तो आई लव इट। यहाँ पे आप YouTube पे मैक्स 4K 60 FPS में वीडियोस देख सकते हो, लेकिन Netflix पे आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है दूर दूर तक। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मिल जाए, बट स्टिल अभी नहीं है। डिस्प्ले की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है। देखो मेरे भी कलर कितने मस्त से लग रहे हैं, मतलब सुंदर तो लग रहा हूँ भाई। और साथ ही में सेटिंग में वीडियो एनहांसर मोड मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप वीडियो के कलर्स और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। और एक चीज है जो इसकी बहुत मस्त लगी मुझे, 1200 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस है इसके अंदर। अभी मैं एकदम हार्श लाइट के नीचे खड़ा हूँ, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, लेकिन स्टिल इसके अंदर सब कुछ विजिबल है, सब कुछ। लेकिन इसके स्पीकर सिंगल है, बिल्कुल मेरी तरह। ना तो कोई डोल्बी एटमॉस वाला सीन है, ना ही ड्यूअल स्पीकर, एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है। अब ये एक 1.5 साल पुराना अग्नि 2 है, 20,000 रुपए का फोन है ये। इसमें भी सिंगल स्पीकर आते हैं, सिंगल स्पीकर सुनाता हूँ। अब एक 10,000 रुपए वाले फोन का साउंड सुनो।
इवन ये भी बेटर है इसके स्पीकर से। अब चाहे कोई स्मार्टफोन हो या फिर स्मार्ट वॉच, एक चीज है जिसको हम कभी टेस्ट किए बिना छोड़ ही नहीं सकते, विच इज गेमिंग। इसके लिए इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1 4nm पे आता है 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। अब ये जो प्रोसेसर है वो ठीक ठीक है, मतलब बहुत ओवर परफॉर्मिंग भी नहीं है, अंडर परफॉर्मिंग भी नहीं है, ठीक है। अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसी है। ग्राफिक्स अल्ट्रा HDR पे फ्रेम रेट अल्ट्रा मिल रहे हैं, मतलब सेटिंग्स ठीक है। कोई है ही नहीं क्या, मैं अकेला ही खेलने आ गया क्या? नो 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 नो। हीट मैनेजमेंट अच्छा है और थोड़ा सा वार्म हुआ है बस, और कुछ नहीं। और यही चीज इसके CPU थ्रोटल में भी दिखती है, 95% ऑलमोस्ट ग्रीन ग्राफ है, जो एक्चुअली एक अच्छा साइन है। लेकिन अंततः बेंचमार्क स्कोर काफी कम आते हैं, विच इज 5 लाख। भाई 5 लाख तो बहुत कम है, मतलब 13-14 हजार वाले में भी आ रहे हैं आजकल। इसी सेम प्राइस रेंज में पोको X6 Pro आता है 1 मिलियन प्लस स्कोर्स के साथ, जो एक्चुअली काफी ज्यादा है। पर डेफिनेटली हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो डिजाइन है, साथ ही में कर्व डिस्प्ले एंड ऑल, ये सारी चीजें आपस में मैनेज कर पाना इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है। और ये हाल है कुछ इसकी 5G स्पीड का। डाउनलोडिंग 169 Mbps और अपलोडिंग तो भाई 0.02 Mbps। और 5G के लिए इसमें 11 बैंड दिए हुए हैं 5G के, और इसमें Wi-Fi 5 का ही सपोर्ट है, जो एक्चुअली बहुत ही पुराना वर्जन है। साथ ही में ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है और NFC है, वो एक अच्छी चीज है। और रैम एंड स्टोरेज के लिए इसमें 8GB की रैम है, 256GB की स्टोरेज है, LPDDR4X बेस्ड रैम है, साथ ही में UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज है। और उसके ऊपर 8GB वर्चुअल रैम है, जो उतना ही प्रैक्टिकल है जितना हवा में तीर चलाना। और इस डिवाइस में एक ही वेरिएंट आता है, इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, 256 मतलब 256। इसमें ओनर का खुद का मैजिक OS 7.2 आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13। साथ ही ओनर प्रोमिस करता है 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट। अब 2 साल में एक तो एंड्रॉइड 14 ही हो जाएगा, जो ऑलरेडी इनको आउट ऑफ द बॉक्स ही देना चाहिए था। तो अल्टीमेटली आपको एक ही अपडेट मिलेगा, वो है एंड्रॉइड 15। और अब बात करते हैं इसके कैमरास की। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। ये ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश। सही बताऊं तो नंबर्स इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, और जब हमने फोटोज ली तो प्राइमरी कैमरा से फोटोज अच्छी हैं, स्किन टोन अच्छी निकाल के देता है। लेकिन थोड़ी सी भी अगर आपके चेहरे पे शैडो है तो वो इतनी हाईलाइट करके दिखाएगा, एक तरफ का पूरा मुंह गोरा और दूसरी तरफ का पूरा मुंह काला, मतलब इसको पता ही नहीं है कि शैडोज को मैनेज कैसे किया जाता है। और इसी के साथ हमने पोर्ट्रेट भी ट्राई किए। पोर्ट्रेट में तो मतलब हालत ही खराब है। एक तो होता है एज डिटेक्शन खराब होना, एक होता है एज डिटेक्शन होना ही नहीं, तो इसमें है ही नहीं। और उसके बाद बारी आती है इसकी अल्ट्रा वाइड की। अल्ट्रा वाइड तो ये देखो कभी शिफ्ट ही मत कर लेना गलती से, वरना इतना खतरनाक एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। वो 6-7 हजार रुपए के फोन जैसे फोटोज लेते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही फोटो लेगा और उसको आप बिल्कुल भी जूम नहीं कर पाओगे। जूम क्या, नॉर्मल फोटो में भी क्वालिटी होती ही नहीं है। बाकी ये है इसका 4K 30 FPS और यही मैक्सिमम सपोर्ट है इसका। तो ऐसा कुछ स्टेबलाइजेशन है, इससे आइडिया लगा लेना। मैं थोड़ा सा आपको दौड़ के भी दिखा देता हूँ, मैं अपने आप को भी दिखाता हूँ। कुछ ऐसा स्किन टोन मिलेगा। और ऐसा इसका कुछ फ्रंट कैमरा जहाँ पे 1080p 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। ये बहुत ही कम है, मतलब 60 FPS एटलीस्ट होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो यहाँ पे हाल क्या है वो आप एक बार सजेस्ट कर लो। बाकी सेल्फी कैमरा में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। ज्यादा डिटेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्किन टोन डेफिनेटली अच्छी है। अब ओनर ने कहा है कि इसकी डिस्प्ले हल्क माफिक इतनी मजबूत है कि थार भी इसका बाल बांका नहीं कर सकती। डिस्प्ले को कुछ भी नहीं हुआ। थार में ऑलमोस्ट 1700 किलो का वेट होता है भाई, और दोनों टायर चढ़ाए हैं मैंने। लेकिन इस बार डिस्प्ले की साइड से था, अब बैक से ट्राई करते हैं। ठीक है, गिराना है, देख कुछ भी नहीं हुआ। एक बार फिर से। हाँ? वो वाटरप्रूफ ही है क्या? आप देख तू। भाई मानना पड़ेगा, ऑनर ने काबिले तारीफ नहीं काबिले स्ट्रॉन्ग फोन बनाया। जो भी ग्लास इसके अंदर यूज हुआ है, मैं तो चाहता हूँ वो आईफोन, सैमसंग सारे ब्रांड्स यूज करना स्टार्ट करें, क्योंकि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है।
लिटरली। लेकिन एक चीज जो इस फोन की बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और वो है 5800 mAh की बैटरी। इतना किसी ऐसे फोन में इतने स्लिम फॉर्म फैक्टर में तो मैंने आज तक देखी ही नहीं है। तो ये पूरे दिन आराम से जाएगा, चाहे आप गेमिंग कर लो, कितना ही हार्ड यूज कर लो। और ये 30 वोट का चार्जर, ऑल्दो ये सपोर्ट करता है 35 वोट को, और इसका वेट है 188 ग्राम, जो बहुत ही ज्यादा कम है इसकी बैटरी के अकॉर्डिंग। इस फोन में सिंगल एक वेरिएंट आता है, आफ्टर डिस्काउंट ये 22,999 का है। भाई इस प्राइस रेंज में ये फोन उन लोगों के लिए सही है जिनको डिजाइन सबसे अच्छा चाहिए, एट द सेम टाइम जिनके हाथ से फोन बार बार गिरता है। तो हाँ, इस हिसाब से बहुत सही है, लेकिन कैमरा इसका अच्छा नहीं है। एट द सेम टाइम यूआई वगैरह इतना ट्रस्टेबल नहीं लगा, तो डेफिनेटली वहां पे एवरेज स्टेज पे आता है। अदरवाइज ये बहुत ही सुपीरियर फोन है। तो दैट्स ऑल यार, वीडियो यही पे खत्म हो जाती है। इसको लाइक से सब्सक्राइब कर देना। हम मिलता है आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए